रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस स्पेलिंग रूल्स। मोस्ट वर्ब्स एंडिंग विद वाई एड ing। ऐसे तमाम वर्ब्स जिनके एंड में वाई यूज़ होता है या वाई आता है उसके साथ हमने ing का इजाफा करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बाय बाइंग, देखें बाय के एंड में क्या है, वाई है, तो लिहाजा आपने ing का इजाफा करना है। enjoy enjoying, play playing, say saying, try trying। इसी तरीके से verbs that ended with e drop the e and add ing। तो ऐसे verbs जिनके एंड में e यूज़ हो या जिनके एंड में e लिखा हो, आपने उस e को ड्रॉप कर देना है, यानी उस e को काट देना है और एंड में आपने ing लगा देना है। ठीक है, जैसे मेक है, मेक के एंड में e है, आपने e को ड्रॉप करना है, उसे कट करना है और आपने साथ यूज़ करना है ing, मेकिंग। ठीक है, राइट राइटिंग, ड्राइव ड्राइविंग, टेक टेकिंग, हैव हैविंग, शेयर शेयरिंग एंड शेक शेकिंग। इसी तरीके से वर्ब्स दैट एंडेड विद डबल ई एड ing। इसी तरीके से ऐसे वर्ब्स जिनके एंड में डबल ई हो वहाँ भी आपने ing का इजाफा करना है और कुछ चेंज नहीं करना। जैसे सी, सीइंग, एग्री, एग्रीइंग। ठीक है, verbs ended with a consonant preceded by a vowel, double the consonant and add ing। तो जनाब आपको इतना तो मालूम ही होगा कि vowels words कौन से होते हैं और consonant किसे कहते हैं। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देती हूँ कि vowels होते हैं, आपने अल्फ़ाबेट्स कितने, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं वैसे 26। ठीक है, तो 26 में से 5 vowels हैं, बाकी जितने भी हैं वो consonants letters हैं। जैसे वाउल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स हैं। बाकी तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं इंग्लिश ABC के, वो कॉन्सोनेंट हैं। तो लिहाजा वर्ब्स एंडेड विद अ कॉन्सोनेंट, ऐसे वर्ब्स जिनके एंड में कॉन्सोनेंट यूज़ हो और प्रेसीडेड बाय अ वाउल, और उससे पहले उन कॉन्सोनेंट से पहले वाउल यूज़ किया गया हो, डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड ing। तो आपने करना क्या है, उस कॉन्सोनेंट को आपने डबल कर देना है और फिर उसके बाद ing का इजाफा करना है। क्योंकि जानते हैं ना कि कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ing। तो जनाब ing तो हर हाल में आपने यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन कहाँ डबल करना है कहाँ नहीं, ये आप देख रहे हैं। अब तो ये ज़रा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं रिपीट किए देती हूँ कि ऐसे वर्ब्स जिनका एंड में कॉन्सोनेंट यूज़ हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले वाउल यूज़ हो, यानी कि उस कॉन्सोनेंट से पहले वाउल आया हो, आपने उन जो वर्ब्स के कॉन्सोनेंट्स हैं उनको आपने डबल करना है। ठीक है, और फिर ing का इजाफा करना है। आई होप यू गेट इट। प्रेजेंट कंटिन्यूस स्पेलिंग एग्जाम्पल्स, इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्विम, अब देखें स्विम है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वाउल है? जी जनाब सोचिए। वेरी गुड, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है और उससे जो पहले वर्ड लेटर यूज हुआ है वो क्या है, आई। आई क्या है जनाब, एक्सीलेंट। आई जो है वो है वाउल। तो हमने यही ऊपर बताया था कि अगर एंड में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वाउल हो तो आपने क्या करना है, आपने उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। अब यहाँ कॉन्सोनेंट एम है तो एम को आपने यहाँ डबल कर देना है। और क्यों करना है, क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले वाउल भी आया है। ठीक है, यानी सिर्फ कॉन्सोनेंट को नहीं देखना बल्कि उससे पहले वाउल होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? जैसे स्विम, स्विमिंग, रन देखें, एन कॉन्सोनेंट है, यू उससे पहले जो है वो वाउल है तो हमने डबल एन कर दिया, रन रनिंग। गेट गेटिंग, स्टॉप स्टॉपिंग, सिट सिटिंग, पुट पुटिंग, स्किप स्किपिंग एंड ट्रैवल ट्रैवलिंग, रिग्रेट रिग्रेटिंग। अब ट्रैवल में भी आप देख लें, एल जो है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले जो लेटर यूज है वो वाउल है, ई वाउल है, लिहाजा हमने इस कॉन्सोनेंट को यानी एल उसको हमने डबल कर दिया है। नेक्स्ट है जनाब, डोंट डबल द लेटर इफ द वर्ड्स एंड इन 2 कॉन्सोनेंट्स। जी जनाब, बहुत बारीक बारीक से फ़र्क है, आपने इनको जो डिफरेंसेस हैं इनको आपने जहन में
जहन नशीन करना है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बहुत इजी हो कि आपको पता हो कहाँ हमने डबल करके फिर आईएनजी का इजाफा करना है, कहाँ आपने वैसे ही सिंपल आईएनजी लगाना है। लेकिन ज़्यादातर तो आईएनजी वैसे ही यूज़ हो रहा है, बस कहीं कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। अच्छा, इधर इन्होंने कहा है कि डोंट डबल द लेटर इफ़ द वर्ड्स एंड इन 2 कॉन्सोनेंट्स। अगर पैदल पे एंड में 2 कॉन्सोनेंट्स आए हैं तो आपने डबल नहीं करना लेटर को, ठीक है, आपने सिंपल आईएनजी का इजाफा करना है। जैसे हेल्प, अब देखें हेल्प के एंड में एल भी कॉन्सोनेंट है, पी भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो आपने उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिए, सिंपल। टॉक, टॉकिंग, वर्क, वर्किंग। इसी तरीके से 2 syllable verbs, the last consonant is doubled when the last syllable is stressed। अब सिलेबल किसे कहते हैं ये भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि अगर किसी वर्ड को पीसेस में डिवाइड किया जा सकता हो अपनी आसानी के लिए, ताकि जब आपको याद होगा, आपने फोनिक्स तो पढ़ी होंगी ना, बचपन में आपने पढ़े थे? जी जनाब, जब आप प्ले ग्रुप में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी टीचर्स आपको पीसेस में बताती हैं कि नहीं ये FOR फॉर GET गेट, फॉरगेट कहती है ना ऐसे। तो जनाब सिलेबल कहते हैं कि एक वर्ड जो है उसको कितने पीसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने पीसेस में उसको हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं सिलेबल, ठीक है। बास वर्ब्स के कोई मतलब एक सिलेबल होता है और बास के 2 होते हैं, बास के 3, इस तरीके से। अब आप कितने पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं ये उस वर्ड पर डिपेंड करता है। तो जनाब कभी हम अगर फर्ज करें कि 2 syllable वर्ब्स हैं, यानी एक वर्ड को हम 2 पीसेस में डिवाइड कर सकते हों, तो आपने ये देखना है कि कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस है। जिस सिलेबल पर स्ट्रेस होगा, जिस सिलेबल को हम जोर देकर पढ़ेंगे, अगर वो लास्ट वाला सिलेबल हो, उस पर स्ट्रेस हो, तो आपने डबल करना है एंड वाले लेटर को, ठीक है। तो आइए अगर आपको स्ट्रेस का, फॉरगेट का देख लेते हैं कि फॉरगेट को किस तरह पढ़ते हैं, आपको स्ट्रेस की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। हम जरा गूगल कर लेते हैं आज। जी जनाब, फॉरगेट है तो फॉरगेट का हम देखते हैं, चलिए फॉरगेट को एंटर करके देखते हैं इसमें है प्रोनाउंसिएशन का। फॉरगेट मीनिंग लिखते हैं। फॉरगेट प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं। जी जनाब, वैसे मोबाइल में इजीली आ जाता है, लैपटॉप पे मेरा शायद उर्दू में है इसलिए नहीं आ रहा। जी जनाब, इसका आप देखते हैं। Forget. देखिए आपने सुना वो क्या कह रहे हैं, फॉरगेट। तो हमने फॉर को तो हमने सिंपल जल्दी से पढ़िए फॉर, और गेट को क्या कहा, गेट, फॉरगेट। तो यानी ये जो आपने लास्ट में, अब देखें फॉर पे कोई स्ट्रेस नहीं था, गेट पे स्ट्रेस था, तो जो लास्ट में स्ट्रेस दिया सेकंड सिलेबल है, फॉर फर्स्ट सिलेबल था, गेट सेकंड सिलेबल था। तो सेकंड सिलेबल पे अगर स्ट्रेस हो और वर्ड सिर्फ 2 syllable वर्ड हो, तो आपने जो लास्ट लेटर है उसको डबल करके फिर आईएनजी का इजाफा करना है, ठीक है। एक दफा फिर सुन लेते हैं हम। Forget. आवाज ऊंची कर लेते हैं। Forget. ठीक है, समझ आइए आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबल की भी समझ आ गई होगी और आपको समझ आई होगी कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप फॉरगेट, फॉरगेटिंग, अपसेट, अपसेटिंग, प्रेफर, प्रेफरिंग। अब आप देखें इन तीनों वर्ड्स के अंदर आप देखें कि जो एक तो ये 2 syllable वर्ड्स हैं तीनों, ठीक है, और लास्ट जो सेकंड सिलेबल है उस पर हमने स्ट्रेस किया है, देना है। फॉरगेट पे, अपसेट पे, प्रेफर में, फॉरगेट में गेट पे है, अपसेट पे सेट पे हम स्ट्रेस देते हैं, और प्रेफर में फर पे हम देते हैं। लिहाजा हमने
सेकंड सिलेबल पे हम चूँकि स्ट्रेस दे रहे हैं इसीलिए हम, और 2 सिलेबल वर्ड्स हैं इसीलिए हम इनके जो लास्ट लेटर हैं उनको डबल करेंगे और फिर आईएनजी का इजाफा करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है जी, डोंट डबल द लेटर इफ द वर्ड हैज़ 2 और मोर सिलेबल्स एंड द लास्ट पार्ट इज नॉट स्ट्रेस्ड। यानी पहले हमने बात की थी कि अगर 2 सिलेबल वर्ड हो और लास्ट सिलेबल यानी कि सेकंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस हो तो आपने लास्ट लेटर को डबल करना है। लेकिन यहाँ हम दूसरी बात करें, हम ये कह रहे हैं कि अगर 2 सिलेबल वर्ड्स हो या इससे ज़्यादा सिलेबल वर्ड्स हो तो आप अगर लास्ट वाले सिलेबल में कोई स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा या उस पर स्ट्रेस ना देते हों, अंग्रेज़ देखें हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेज़ों को पता है कहाँ स्ट्रेस देना है कहाँ नहीं देना। अगर आपको किसी वर्ड का ना समझ में आए कि कहाँ स्ट्रेस देते हैं कहाँ नहीं देते हो तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, या डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है आप उससे देख सकते हैं, उधर भी आपको साफ बताया गया होता है कि किस पे स्ट्रेस देना है किस पे नहीं देना, ठीक है। तो आप उनको उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए या अपने पेरेंट्स से अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस ना दिया जाता हो तो आपने वहाँ डबलिंग नहीं करनी, आपने लास्ट लेटर को डबल नहीं करना, आपने सिंपल आईएनजी का इजाफा करना है, ठीक है। जैसे विजिट विजिटिंग, बेनिफिट बेनिफिटिंग। अब इसमें विजिट जो है विजिट ये भी 2 सिलेबल वर्ड है लेकिन जिट पे हम स्ट्रेस नहीं दे रहे, ठीक है। इसके पहले वी पे स्ट्रेस है। अब मैं इसे भी गूगल करके दिखाऊंगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा आप खुद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, वरना मेरी बात पर यकीन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे अपने जहन में बिठा लें, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है कि डोंट डबल द लेटर इफ़ द वर्ड एंड्स इन वाई और डब्ल्यू। आपने कभी भी डबल नहीं करना लेटर, सिर्फ आईएनजी का इजाफा करना है अगर एंड में वाई हो या डब्ल्यू हो। ये वाई वाला तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है, कि अगर एंड में डब्ल्यू वाई हो तो आपने सिर्फ आईएनजी का इजाफा करना है, अगर डब्ल्यू हो तो भी, जैसे बाय बाइंग, इंजॉय इंजॉइंग, स्नो स्नोइंग। वर्ब्स एंडेड विद आई चेंज आई टू वाई, एड आईएनजी। इधर भी 2 काम करने हैं आपने, ऐसे वर्ब्स जिनके एंड में आई हो या ई हो, ठीक है, आप फोनिक्स देखें तो ई बन जाती है। वर्ब्स एंडेड विद आई, अगर एंड में आई हो और तो आपने फिर क्या करना है, सबसे पहले तो आपने आई को वाई से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने आईएनजी का इजाफा कर देना है। अब ये बहुत बारीक बातें हैं लेकिन इनको आप अगर बिठाएंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इन छोटी छोटी बातों से ही हमारी इंग्लिश बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। इन छोटी बातों को इतना हकीर ना जानिएगा, इनको आप जहन में बिठाइएगा, इससे आपकी इंग्लिश द बेस्ट हो सकती है। तो देखिए जैसे लाई, LIE, IE है तो आपने IE को रिप्लेस कर दिया वाई के साथ और ING का इजाफा कर दिया। ऐसे डाई, डाई के साथ भी ऐसे किया हमने, डाइंग बन गया, ठीक है। वर्ब्स एंडेड विद सी, चेंज सी टू सी के, यानी ऐसे तमाम वर्ब्स जिनके एंड में सी आता हो उनके एंड में आपने के भी यूज़ करना है। ING लगाने से पहले क्या करेंगे आप, उस सी के साथ आप के भी यूज, के का इजाफा भी किंग लगा देंगे, यानी कि सिंपल ये करेंगे कि आप अगर कोई वर्ब है या कोई वर्ड है, कोई वर्ड है अगर जिसके एंड में सी आता है तो आपने उस वर्ड के साथ या उस वर्ब के साथ आपने किंग का इजाफा करना है, ठीक है। इंग का नहीं, सिर्फ किंग का इजाफा करना है, यानी KING का इजाफा करना है, ठीक है। समझ आ रही बात की। पिकनिक था, देखिए एंड में सी था तो हमने क्या किया, पिकनिक के साथ किंग का इजाफा किया, पिकनिकिंग, ठीक है। कैसे, वैसे इधर तो आपको हंसी आ रही होगी, है ना। अब आप ये भी जहन में रखिए कि ये रूल्स तो अप्लाई होते हैं, मेजॉरिटी ज़्यादातर ये अप्लाई होंगे, लेकिन बाज़ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ ये रूल्स अप्लाई नहीं होते बल्कि रूल्स के बरखिलाफ जाकर वो वर्ड ING का इजाफा किया जाता है, ठीक है। जैसे एज, एजिंग। अब देखिए एज में हमने कहा था अगर एंड में ई आए तो ई को ड्रॉप करके ING का इजाफा करना है, लेकिन यहाँ एज में ई है लेकिन हमने ई को ड्रॉप नहीं किया, हमने ING का इजाफा किया, तो ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। ये
ये जो एक्सेप्शन केस है, इनको आपने रट्टा लगाना यार, कोई बात नहीं, आसानी के लिए आप इसे याद कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को तेज भी तो करना है ना आपने। अच्छा, डाई है, अब डाई में भी एंड में ई है, लेकिन हमने ई को ड्रॉप नहीं किया। बजट है, अब देखें हमने कहा था कि कॉन्सोनेंट से पहले वाउल हो तो आपने डबल करना है, लेकिन अब देखें टी तो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ई वाउल है, लेकिन यहाँ हमने टी को डबल नहीं किया, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है। एंटर है, एंटर में भी देखें आप, आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, ई जो है वाउल है, लेकिन हमने आर से पहले हमने ई को, आर से पहले जो लेटर वो वाउल है ना, हमने कहा था अगर कॉन्सोनेंट से पहले वाउल लेटर यूज़ हुआ हो तो आपने उस कॉन्सोनेंट को डबल करना है, यहाँ नहीं किया। तो दीज आर ऑल एक्सेप्शंस, अंडरस्टैंड। अब इनको देखकर आपने उन रूल्स को फॉरगेट नहीं करना, फॉरगेट नहीं करना, ठीक है। मैंने किस पे स्ट्रेस दिया है? गेट पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आपको अगर ये समझ आया है तो ठीक, अगर नहीं आया तो इसको आप रिपीट में भी देख सकते हैं। अगर आपने कोई और ऐसी इंग्लिश की ग्रामर की बारे में कुछ सीखना चाहते हो तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए। मैं वैसे वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं लेट हो गई हूँ, ठीक है। मैं अपने क्विज़ की भी तैयारी करनी थी, तो मुझे पता है मैं बहुत देर से अपलोड कर रही हूँ, लेकिन चलें, आपको नॉलेज तो मिल रही है ना। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा किसी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ इंशाल्लाह। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।